हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे वापस से एक बार पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है और आज ये दो ऐसे वीडियो हैं जो आपके पूरे ईवीएस का पैटर्न्स बता देंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ओके, ये दो वीडियो अगर आप देखते हो तो ईवीएस में 30 में से 30 आसानी से आ जाएगा। यानी इससे बाहर आता ही नहीं है और इससे बाहर का पैटर्न नहीं आता। ओके, तो बहुत ही बेस्ट वीडियो है, तो पूरा एक बार ज़रूर देखिएगा, शेयर कर दीजिए और भी लोगों को। ठीक, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, अगर कोई और भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। ओके, तो चलिए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का उपयोग किया। निषिद्ध यानी बंद होना चाहिए, इस पर वाद विवाद कर रही है। तो मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य था? ठीक है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या कर रही है? निषिद्ध करना है यानी प्रतिबंध करना है, तो इस पर बात कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्यों के लिए ठीक होगा? ओके, या देखिए, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिखाना है। तो कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्ति को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ठीक है, तो ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिखाएंगे? तो वो है नज़दीक के स्थान पर क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। जब हम क्षेत्र भ्रमण पर करेंगे तो आंखों देखा चीज़ देखेंगे, छुएंगे, महसूस करेंगे, समझेंगे। ओके, तो इससे हम ज्ञानेंद्रियों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह मनोरंजन का संसाधन उपलब्ध है। यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ओके, तो ईवीएस में समाचार पत्र पत्रिकाएं क्या करते हैं? तो जुड़ने का काम करते हैं, यानी संसार में जुड़ने की सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों को के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में कार्य करता है क्या? तो कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। जिज्ञासाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं इससे, ताकि हम और भी बेहतर कर सकें। नीचे दिए गए कौन सा से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल है? ओके, याद रखिएगा, किस में एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल कहलाता है? असम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड। ओके, तो कहाँ कहा जाता है? झारखंड में। आपका घर एक्स पर स्थित है, ओके, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था ये। ठीक है, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पर करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? ओके, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक तरह से रीजनिंग ही है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? पहले सबसे पहले दक्षिण में 125 मीटर जा रहे हो, फिर ठीक पूर्व में, यानी दक्षिण के बाद कहाँ जा रहे हो आप? पूरब साइड में। ठीक, पूरब साइड में लंबा सुरंग पथ पर जाते हो, फिर ठीक उत्तर में वहाँ से फिर ऊपर जाते हो 125 मीटर दूरी पर, और वाई पर अपने विद्यालय पहुँचते हो। ठीक है, तो कैसे है? 125 मीटर ठीक दक्षिण में जाते हो, 100 मीटर ठीक पूर्व में जाते हो, 100 मीटर ठीक पश्चिम में जाते हो, या 125 मीटर ठीक उत्तर में जाते हो। ओके, तो कहाँ जाते हो? 100 मीटर ठीक पश्चिम के साइड में। ओके, एक बार डायग्राम बना के देखिएगा।
कोई लड़का नागरकोइला में से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। याद रखिएगा, इससे रेलगाड़ी वाले सवाल भी बहुत आते हैं ईवीएस में। तो 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे ओके नागरकोइला से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। याद रखिएगा, ठीक है, 4 जून को 22:30 पे चली है, ठीक है, याद रहेगा, और 6 जून को पहुंच रही है 4:30 बजे मड़गांव। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूरी तय करती है तो रेलगाड़ी का औसत चाल लगभग क्या होगा? ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इससे दूरी आपको दिया हुआ है, समय आप इससे निकालेंगे 22 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का ये कितना घंटा होता है, डिवाइड कर देंगे, आसानी से सवाल आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 38.5। ठीक है, कितना आएगा? 38.5। एक ईवीएस शिक्षक ने एक गतिविधि का आयोजन किया जहां छात्रों की विभिन्न टीमों को स्कूलों में पड़े कचरे को इकट्ठा करना है और उसमें से कुछ उपयोगी बनाना है। साझा करने और साथ काम करने के ऐसे कार्यों के माध्यम से किस प्रकार के कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? याद रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, कई बार। तो विभिन्न टीमों के स्कूलों के पड़े कचड़ों को इकट्ठा करके क्या कराना है? कुछ उपयोगी चीज़ बनाना है। तो कौशल की व्याख्या करना है, संचार कौशल है, विश्लेषणात्मक कौशल है या सामाजिक कौशल है? किस तरह का कौशल है ये? ठीक है, तो यह है सामाजिक कौशल, यानी कचड़े से भी हम समाज में कुछ कहने लायक चीज़ें बना सकते हैं। तो शिक्षक ने एक गतिविधि आयोजित की जहाँ छात्र एक साथ काम कर रहे हैं। गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक कौशल का आकलन किया जा सकता है, यानी दूसरों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने में सक्षम होना सामाजिक कौशल का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। मजबूत सामाजिक कौशल होने से लोगों को अन्य लोगों के साथ सार्थक संबंध बनाने और खुद को और दूसरों की मजबूत समझ विकसित करने की अनुमति मिलती है। जिन छात्रों में मजबूत सामाजिक भावनात्मक क्षमताएं होती है वे अपने लिए उद्देश्य बना सकते हैं और अपने साथियों के साथ अस्थायी बंधन बना सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक सामाजिक लाभ भी हो सकती है जो विशेष बच्चों के हितों से कहीं आगे होती है। ठीक है, तो सामाजिक उद्देश्य बहुत ही कारगर होता है। नेक्स्ट, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। या देखिए, इससे भी क्वेश्चन हमेशा रहता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, हर एक पैटर्न से मैंने इसमें क्वेश्चन दिया है, जहाँ से पैटर्न से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ओके, तो लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, किस तरह के लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील? तो रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहे, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ठीक है, यानी कैसे रूढ़िवादी को बताएंगे? तो ये लेके आएंगे कि भैया देखो, हम ये माँ है जो ऑटो चालक है, यानी मेल और फीमेल में कोई खास अंतर नहीं है। तो जब बच्चे देखेंगे तो इस विषमताओं को दूर करेंगे, यानी रूढ़िवादी जो सोच है उसको हटाएंगे। ओके, नेक्स्ट, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लाभदायक है? तो कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। ठीक है, तो प्रतिभाशाली छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अधिक लाभदायक है? क्या करना ज़्यादा लाभदायक है? तो है सी, नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए कहना है, यानी नई परियोजना में जब मदद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कमज़ोर छात्र याद रखिए प्रतिभाशाली नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्द और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, जीवन एवं पर्यावरण की चिंता के मूल्य को आत्मसात करना। ठीक है, याद रहेगा। तो सबसे जरूरी चीज़, मैंने कई बार सीटेट के जो पैटर्न है कि कैसे गेस करें या कैसे तुक्का लगाएं, ये वाली कॉन्सेप्ट जब मैंने बताया है, ठीक है, याद देखिए, तुक्का भी कॉन्सेप्ट के साथ बताया मैंने, ऐसा नहीं कि अपने मन से तुक्का लगा देना है। ठीक, तो उस वीडियो को तो जरूर देखिएगा सीटेट में। तो परिभाषाएं एक निगेटिव वर्ड है, यानी परिभाषा याद कराना एक निगेटिव है और यही हम नहीं कर सकते, यानी सी ऑप्शन राइट है। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार, छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना है, उन्हें टिकट में उपयोगी किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है, निर्माण लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। ओके, तो याद देखिए, यही जरूरी है, क्योंकि हम टिकट इसीलिए दिखाते हैं कि वास्तविक जानकारी उसके पास प्राप्त हो और सही चीज़ का अवलोकन
कर सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक, वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और 1 से 2 बार इसे दोनों ही ईवीएस के पैटर्न को देखिए। दोनों ही वीडियो बहुत ही कारगर है आपके लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।